कि कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ये 230 किलो का घोटाला होना था। वो तो धन्यवाद देता हूँ मैं उन तीर्थ पुरोहितों को कि उन्होंने बीच में ही उसको बाहर एक वीडियो के माध्यम से उजागर कर दिया कि ये पीतल बन गया। और वो फिर आनंद फानन में वो 230 किलो को 23 किलो बताकर अपनी खाल बचाने का प्रयास किया, पर वास्तविक रूप में वो 23 किलो भी नहीं। अब आपने कहा कि जो दूसरे अध्यक्ष हैं वो आपस में उलझे हैं, मेरे को उसमें कुछ नहीं कहना है। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं और इस हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि पूर्व में अगर कोई गलतियां हुई हैं तो हम उस पर तटस्थ जांच बिठाएंगे और उसको उजागर करेंगे। देखिए, आपके माध्यम से और सोशल मीडिया में जैसा कि आपने कहा है कि गणेश गोदियाल जी ने ये आरोप लगाया है, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर हम अगर इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा कृत्य जो है कि विभाग के अंदर हुआ है और उन्होंने ऐसा अपने भाई के साथ में किया, तो उसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर उस पर जांच करने के बाद भी मैं इसके बाद में कुछ बता पाऊंगा कि इसमें क्या। अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ वे जाके उन्होंने कुछ ऐसा नियम विरुद्ध कार्य किया है तो निश्चित ही उस पर जो है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं, और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात में सीमित रहे, वो इस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाएं और जांच कमेटी बिठा करके तुरंत उस पर जांच कराएं और जो भी तथ्य हैं वो सामने लाएं। इसके अलावा मैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी काफ़ी इस प्रकार के आरोपों शिकायतों पर त्वरित संज्ञान ले रहे हैं, तो मेरा उनसे ये भी अनुरोध रहेगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में क्योंकि कई प्रकार की वहाँ पर अनियमितताएं मैंने अपने समय में भी उजागर करने की प्रयास किए और आज भी प्रयास कर रहा हूँ। इसी कारण से कई लोग संगठित होकर के मेरे विरुद्ध में एक गिरोहबंदी करके मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो 2010-11 से जो वहाँ पर एक अधिकारी मुख्य कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त रहा बीडी सिंह, उनके कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ की, क्योंकि अध्यक्ष जी, हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी काफ़ी संवेदनशील दिख रहे हैं इस प्रकार के मामलों में, तो उनको इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि वो अधिकारी जब उसको वहाँ से मंदिर समिति से मुख्य कार्याधिकारी के पद से हटाया गया मेरे कार्यकाल में, उसके पश्चात से वीआरएस लेकर के फिर भी अभी भी मंदिर समिति पे चिपके हुए हैं। तो इसके पीछे उनका क्या इतना मकसद है? क्या 2010-11 से कोई व्यक्ति आज तक 2025 तक मंदिर समिति पे चिपका हुआ है? तो इसका क्या अर्थ है और इसके पीछे क्या उनके मंसूबे हैं, ये भी स्पष्ट होनी चाहिए। और हम पूर्व में भी कह चुका हूँ मैं कि जो उनके कार्यकाल की जांच है वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा अध्यक्ष जी से ये भी अनुरोध है कि मंदिर समिति के जो विभिन्न मामले, जो शिकायतें जांचें हैं शासन स्तर पर लंबित पड़ी हुई हैं, विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़ी हुई हैं, उनको लेकर के भी वो थोड़ा अपना सक्रियता दिखाएंगे और उन जांचों पर कार्रवाई कराएंगे। जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में आपके संज्ञान में होगा कि क्यूआर कोड का एक मामला बहुत तेज़ी से उठा था, काफ़ी विवाद भी उस पर हुआ था। वो मैंने अपने कार्यकाल में उसमें बद्रीनाथ थाने में उसमें एफआईआर दर्ज करवाई थी और चमोली पुलिस उसकी जांच कर रही थी। चमोली पुलिस ने पहले उसमें बड़ी तेज़ी दिखाई, उसके बाद अब सुस्त पड़ गई है और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है, जबकि मैंने जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे अनुरोध भी किया था कि इस मामले का पटाक्षेप करें, इस मामले का खुलासा करें, लेकिन वो मामला भी ठंडे बस्ते में है। तो अध्यक्ष जी से मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि वो इस मामले का भी खुलासा करवाएं। इसके अलावा जो मंदिर समिति में वर्तमान में जो मुख्य कार्याधिकारी हैं विजय थपलियाल, वो मंदिर समिति की जो सेवा नियमावली है उसके अनुसार वो अहर्ता नहीं रखते हैं। जो सेवा नियमावली मेरे कार्यकाल में बनी थी, पहली बार मेरे कार्यकाल में कार्मिकों के लिए सेवा नियमावली बनी थी, उस सेवा नियमावली में हमने जो मुख्य कार्याधिकारी हैं उनके लिए जो अहर्ता रखी थी वो क्लास 1 राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए और प्रशासनिक उसको अनुभव होना चाहिए, इस प्रकार का हमने उसमें रखा था। लेकिन जो वर्तमान में कार्याधिकारी हैं उनका वो क्लास 1 तो छोड़िए, क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी भी नहीं है। उस संदर्भ में मैंने शासन को मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी जी के समय में उनसे लिखित में शिकायत भी करी थी। वो चिट्ठी भी मेरी जो मुख्य सचिव ने
सचिव धर्मस्व पर्यटन को भेजी थी, वो चिट्ठी भी वहीं धूल खा रही है। इसके अलावा जो मुख्य कार्याधिकारी हैं विजय थपलियाल, इनके अभी 5-6 महीने के कार्यकाल में, देखिए आप मंदिर समिति में 5-6 महीने के कार्यकाल में ही उन पर तमाम आरोप लगे थे। और जो अस्थायी कार्मिक हैं मंदिर समिति के, उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके शिकायती पत्र लिखा था। उनके शिकायती पत्र के आधार पर जो अभी पूर्व में पर्यटन सचिव थे सचिन कुरुए, उनके कार्यकाल में उनकी विस्तृत जांच हुई है। वो जांच भी पर्यटन विभाग में धूल खा रही है। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो मंदिर में अगर उनको ईश्वर के प्रति आस्था है, भगवान बद्री विशाल जी के प्रति, बाबा केदार के प्रति आस्था है, तो मंदिर में थोड़ा सफाई अभियान चलाएं और जिन प्रकरणों की मैंने चर्चा करी है उन प्रकरणों के उनका खुलासा करवाने के लिए वो अपने स्तर से प्रयास करें।